वंदना जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। सबसे पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमने सुना और योगा फॉर वेलनेस ये थीम रखी गई है। तो अपने शरीर को कैसे और दुरुस्त करना है, कैसे और मजबूत करना है, इसको लेकर आज हमारे दर्शकों को कौन कौन से योगासन आप सिखाने जा रही? बिल्कुल मैं सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को विश करना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। जो पिछले सालों में हम लगातार योगा दिवस मनाते रहे हैं, ना सिर्फ योगा दिवस पर, उसके अलावा भी हम जिस तरह से योगाभ्यास करते रहे, अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहे हैं, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। अब मैं शुरुआत करती हूँ। जैसे सूक्ष्म आसन तो हम लोग, मुझे लगता है सभी ने कर ही लिए हैं, तो सब अच्छे से वार्म अप हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। तो चलिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे और जो आपके आगे का हिस्सा है वहाँ पर आके खड़े हो जाएं। दोनों पैर साथ में है। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को परस्पर जोड़ लीजिए नमस्कार आसन में। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और जितना कंफर्टेबली पीछे की तरफ झुक सकते हैं उतना झुकेंगे और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। फिर इनहेल करते हुए अपने राइट पैर को पीछे ले जाएं अश्व संचालन में और इसी ब्रेथ को अगर आप रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक्सहेल कर दीजिए और फिर से इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट पैर को भी पीछे की तरफ ले जाएं और फलकासन में आ जाएंगे। फिर एक्सहेल करते हुए षष्टांगा में आएंगे और ये आसन आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, प्रोन जो है पोस्चर, उसके लिए इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को टिकाएंगे जमीन पर और अधो मुख स्वानासन में आएंगे। फिर से इनहेल करते हुए हमारा जो राइट पैर है उसको दोनों हाथों के बीच में रखेंगे अश्व संचालन में और एक्सहेल करते हुए हमारा जो लेफ्ट पैर है उसको भी सामने की तरफ ले आएंगे पादहस्त आसन और इनहेल करते हुए हम सीधा ऊपर आएंगे और हल्का सा पीछे की तरफ झुकेंगे और एक्सहेल करते हुए ये आसन को हम रिलीज करेंगे। एक्चुअली सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा आसन है, ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखकर करने के लिए, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी। तो क्या होता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन बढ़ चुकी है, तो उसको भी कम करने के लिए बहुत अच्छा। एक्चुअली ये एक आसन नहीं है, 12 आसनों का समावेश है सूर्य नमस्कार। तो अगर आप ये भी करते हैं डेली प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा कार्डियोवास्कुलर प्रैक्टिस भी है। इसके आगे अच्छा, मैं वंदना जी, आप और बहुत सारे योगासन बताइएगा जी, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि दर्शकों के मन में ये सवाल बार बार आता है जब वो टीवी पर किसी योग गुरु को देखते हैं। वो ये कहते हैं कि योग गुरु आते हैं, तमाम तरह के आसन बताते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी तो इतनी शानदार होती है कि लगता है बहुत आसानी से ये आसन हो जाएंगे, लेकिन जब हम करते हैं तो ऐसा हो नहीं पाता। अब इसका क्या इलाज है? ये मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बड़ा मिथ है, बड़ी शंका का विषय है लोगों के मन में कि सिर्फ फ्लेक्सिबल लोग योगा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली योगा आपको करना इसलिए जैसे कि आप फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर पाएं, जैसे कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो पाए। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे नीचे झुकें। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा आसन बता देती हूँ जल्दी से। जैसे पादहस्त आसन है, पादहस्त आसन में हम हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं और सामने की तरफ झुकना शुरू करते हैं। तो अगर पूरा नीचे आप नहीं आ सकते हैं तो आप यहाँ रुकिए या फिर आप यहाँ रुकिए, ये भी चलेगा, लेकिन एक बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है कि इस तरह से हम नीचे ना जाएं। तो आप देख रहे हैं कि मेरी कमर पूरी की तरह मुड़ चुकी है, जो पीठ है मेरी वो पूरी की तरह मुड़ रही है। तो ये गलत है, क्योंकि अगर आप इस तरह कुछ करेंगे तो हो सकता है इंजरी हो जाए। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे इस तरह से, धीरे धीरे एक इंच करके आप पूरा जमीन तक पहुंच जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, आपको सिर्फ मन में ये विचार कर लेना है कि मुझे योगाभ्यास करना है जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।